हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। माइक्रो कंट्रोलर का जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था सीरियल कम्युनिकेशन कैसे वर्क होता है 8051 में, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं सारे लेक्चर। ठीक है। यस, आज स्टार्ट करते हैं। हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप से एक कोड लिखने की पूछा है कि जिसमें क्या गिवन है, राइट एक एम्बेडेड सी कोड, यानी एम्बेडेड सी कोड ही है अपना सब्जेक्ट में। देन और ट्रांसमिट कैरेक्टर डी, यानी जो कैरेक्टर डी है उसको ट्रांसमिट करना है सीरियली, यानी सीरियली ट्रांसमिट करना है, यानी सीरियल कम्युनिकेशन का यूज करना है। देन बॉर्ड रेट अपने गिवन है 4800 बॉर्ड रेट। अब इसके लिए सी कोड लिखेंगे। सी कोड लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए तो टाइमर यूज कर रहे हैं, टाइमर हाई, उस बिट को अपने को फाइंड करना है, यानी उसका कितना वैल्यू होगा बॉर्ड रेट 4800 के लिए। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है अपना, यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन यूज करेंगे, यूआरट कम्युनिकेशन। यस, गिवन क्या है, बॉर्ड रेट अपने गिवन है 4800, ये अपने को बॉर्ड रेट गिवन है। ठीक है। देन और क्या करना है, अपने को कैरेक्टर डी को पास करना है, लेकिन अपने को बॉर्ड रेट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं टाइमर एंड कौन सा मोड यूज करने वाले हैं, मोड वन फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि 4 टाइप मोड होते हैं, 0 1 2 3। तो हम यहाँ मोड वन यूज करेंगे एंड मोड वन के लिए क्या होता है, एस मोड पिन इज इक्वल टू 0। एस मोड कितना होता है, 0। देन अब यहाँ पे बॉर्ड रेट का कंडीशन क्या होता है, बॉर्ड रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बॉर्ड रेट फॉर्मूला होता है बॉर्ड रेट इज इक्वल टू 2 एस मोड अपॉन 32 इंटू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 12 इंटू 256 माइनस TH1। TH1 क्या है अपना, यहाँ पे जो टाइमर है, टाइमर का कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, टाइमर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, TH1 ही फाइंड करना है। TH1 कैसे फाइंड करेंगे, बॉर्ड रेट अपने गिवन है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी अपना माइक्रो कंट्रोलर 8051 के लिए क्या होता है, एफ ऑसिलेशन क्या होता है अपना माइक्रो कंट्रोलर 8051 के लिए 11,000। ये अपना कितना होता है, ये अपना ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, जो अपन यहाँ पे हर्ज मेगा हर्ज में लिखते हैं, यहाँ पे हर्ज में लिख दिया, यानी पॉइंट हटा के आपने हर्ज में लिख दिया। ठीक है। यस, अब यहाँ पे इसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं। यानी अपना ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी गिवन है, एस मोड है, 0 गिवन है, तो TH1 कैसे फाइंड करेंगे, TH1 कैसे फाइंड करेंगे, वन बाय वन वैल्यू पुटअप करते हैं। फर्स्ट वैल्यू पुटअप किया है यहाँ पे 4800 इज इक्वल टू 2 0 अपॉन 32 इंटू FOC, यानी 11,059,200। ये अपना ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी लिख दिया। देन ठीक है, किसके लिए होता है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर 8051 के लिए ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 11,0592। ठीक है, ये आपको याद रखनी चाहिए, जब हम पिक्चर्स पढ़ रहे थे उस टाइम भी हमने ये देखा था। ठीक है। देन अपॉन 12 256 माइनस TH1। अब हमें फाइंड क्या करना है, TH1 फाइंड करना है। तो TH1 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैथमेटिक्स से अब ओनली, तो यहाँ पे 4800 256 माइनस TH1 को लेफ्ट साइड में लिया इज इक्वल टू, रिमेनिंग क्या है अपने यहाँ पे 2 की पावर 0 मतलब 1, तो 11,059,200 डिवाइड बाई 32 इंटू 12 इंटू जो 4800 था उसको भी डिवाइड कर देते हैं 4800। ठीक है। अब ये कैलकुलेशन अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या देगा 256 माइनस TH1 इज इक्वल टू, ये कंप्लीट कैलकुलेशन अपन कैलसी में सोल्व करते हैं तो क्या वैल्यू बनेगा 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे TH1 क्या देगा अपना, यहाँ पे राइट साइड में लिया क्या देगा 256 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या देगा 250। एंड अपने पास यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कोड लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में वैल्यू लिखते हैं, तो इसका 256 का हेक्साडेसिमल कोड क्या देगा 0 इंटू FA। ये क्या क्या हमारा हेक्साडेसिमल कोड फॉर 256। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 कॉस FA। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन FA फाइंड कर लिया, ये अपने को TH1 फाइंड करना था, मेनली इंपॉर्टेंट यही पॉइंट था। अब इसके बाद अपने जो कोड है, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यस, TH1 हमने फाइंड कर लिया। नाउ यहाँ पे अब यूज करते हैं इम्बेडेड सी कोड है। इम्बेडेड सी कोड को अपने एक्सप्लेनेशन भी साथ में यहाँ पे लिखा मैंने, कैसे ट्रांसफर करना है। ठीक है, क्या देगा, मेनली अपना स्टार्टिंग में क्या रहता है, जो हेडर फाइल है 8051 के लिए वो हमने यहाँ इंक्लूड करते हैं। देन सीरियल कम्युनिकेशन मतलब क्या देगा, यूआर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे यूआर कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, यानी इनिशियलाइज करते हैं यूआर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। देन टी मोड सेलेक्ट किया, एंड टाइमर 1 मोड 2 सेलेक्ट किया हमने।
8 बिट ऑटो यानी ऑटो रीलोड अपने को क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमर 1 सेलेक्ट किया। ठीक है, देन TH1 जो हमने फाइंड किया था 0 इंटू एफ यानी 250 आया था। 250 का हेक्साडेसिमल कोड क्या था 0 इंटू एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोड किया वैल्यू 4800 बोर्ड रेट पे अपना जो वैल्यू आया था वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया। ठीक है, देन एसकॉन यानी सीरियल कम्युनिकेशन या सीरियल कंट्रोल जो भी कंट्रोलिंग कर लेके यूज करते हैं, उस मोड वन यूज किया हमने 8 बिट डाटा, यानी जिसमें क्या होता है 8 बिट डाटा होता है, 1 बिट क्या होता है स्टॉप। एंड आरएन मतलब आरएन इनेबल जो रिसीव्ड इनेबल यानी रिसीव सीरियल कम्युनिकेशन के लिए ऑन किया। देन TR1 यानी टाइमर को स्टार्ट करने के लिए टाइमर 1। देन TI यानी जो भी टाइम ट्रांजिशन ट्रांसमिशन क्या करेगा रेडी टू ट्रांसमिट क्या आ जाएगा TI मतलब ट्रांसमिट इंटरप्ट ट्रांसमिट इंटरप्ट मीन क्या करेगा हमने 1 करने के बाद क्या देगा यहाँ पे इनिशिएट कर देगा ट्रांसमिशन इनिशियल। देन उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे जो कैरेक्टर हम ट्रांसमिट करना है कौन से यूआर ट्रांसमिट कौन से कैरेक्टर ट्रांसमिट कर रहे हैं। देन तो स्टार्ट में क्या करेगा अपने यहाँ पे प्रीवियस जब तक अपना प्रीवियस ट्रांसमिशन नहीं होगा यानी डी का ट्रांसमिट नहीं होगा तब तक क्या करेगा स्टॉप करेगा। देन उसके बाद क्या जाएगा कंप्लीट करने के बाद क्या जाएगा TI इक्वल टू 0 यानी जो ट्रांसमिट इंटरप्ट है वो क्या जाएगा 0। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ट्रांसमिशन। देन अब यहाँ पे क्या जाएगा कैरेक्टर ट्रांसमिट होने के बाद जो TI यानी जो ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग है वो क्या जाएगा 0। तो उस कंडीशन में क्या जाएगा क्लियर ट्रांसमिट फ्लैग यानी 0 मतलब क्लियर हो गया, वहाँ पे सेट हुआ था यहाँ रिसेट हो गया। देन एस बफर CH यानी जो कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर करना है अब यहाँ से देखते हैं। जो कैरेक्टर है यानी डी कैरेक्टर अपने को ट्रांसफर करना है इस कंडीशन में, तो एस बफर यानी बफर किसके लिए यूज करते हैं सीरियल बफर जो रजिस्टर है वो किसके लिए यूज करते हैं जस्ट ट्रांसमिशन से जस्ट पहले जो है कैरेक्टर है वो जहाँ स्टोर होगा वो होगा एस बफर। नेक्स्ट डिले यानी डिले का एक कोड लिखना है आपको, डिले क्या है अपना कितना डिले लेना है अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। 50,000 है मतलब 5 सेकेंड। ठीक है, यस 50 सेकेंड। ठीक है, ये अपना कोड हो गया अपना। देन अब इसके बाद अपना मेन प्रोग्राम क्या है, मेन जो अपना इनिशिएट करना है जो भी अपना यहाँ पे इनिशिएशन का जो कोड लिखा था अब इसको इनिशिएट करना है यानी यूज करना है। देन वाइल लूप का यूज करेंगे कंप्लीट अपने ट्रांसलेशन करने के लिए। देन यूआर क्या करना है ट्रांसमिट कैरेक्टर का यूआर ट्रांसमिट तो अपना क्या था कैरेक्टर CH। यहाँ पे कैरेक्टर का वैल्यू क्या है अपना D है तो D को ट्रांसमिट करना है तो यहाँ पे D। अगर आप यहाँ पे अलग वर्ड आया तो आप अलग वर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग लिख सकते हैं, कोड सेम रहेगा, बस अपना कैरेक्टर है कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन डिले का फंक्शन है, डिले का जो कोड यूज किया हमने अगेन डिले यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को ट्रांसमिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि डी एक बार डी ट्रांसमिट हुआ उसके बाद वेट करेगा, कब तक वेट करेगा उसके लिए हम डिफाइन करते हैं डिले प्रोग्राम। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा ये क्वेश्चन था जो रिलेटेड टू अपना सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमने कोड अच्छे से देख लिया। इसमें कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो प्रीवियस वीडियो है आपको चैनल पे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। एंड इसका PPT एंड PDF सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको गूगल फॉर्म मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म फिलअप कीजिए एंड आपको एक्सेल डैशबोर्ड का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, यस मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।